जोहार साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनजाति के सीरीज में संथाल जनजाति के बारे में। आज हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में, उनमें क्या क्या राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और अन्य भी उनके जो उनसे रिलेटेड जो भी उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आप बता देते हैं संथाल जनजाति। संथाल जनजाति मुख्यतः झारखंड में, आप देखिएगा झारखंड, ये झारखंड है, ये झारखंड है। जो झारखंड के आप मुख्यतः आप संथाल, यहाँ एक परमंडल है। संथाल परमंडल में मुख्यतः आप साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, ये सब जिले में ये संथाल जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा संथाल, इसीलिए इस परमंडल का नाम संथाल जनजाति के ही नाम पे रखा गया है, संथाल परगना। इसके अलावा ये आपको मिल जाएंगे हजारीबाग के एरिया में, ये रांची के एरिया में कुछ कुछ देखने को मिलेंगे, मगर मुख्यतः इनका संकेंद्रण आपको संथाल परगना में ही देखने को मिलेगा। जिसमें तो संथाल परगना, संथाल जनजाति भारत के जनसंख्या के मामले में, जनजातियों के जनसंख्या के मामले में भारत में ये तीसरे नंबर पर है। भारत में जनसंख्या में थर्ड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आते हैं। इनका झारखंड में इनका देखा जाए प्रतिशत तो लगभग 81.86% आपको देखने को मिलेगा। संथाल जनजाति की जनसंख्या 31.86% आपको संथाल जनजाति के बारे में यहाँ जनसंख्या देखने को मिलेगा। इन लोगों को पहले ये संथाल जनजाति थे बंगाल में, इनका निवास स्थान, जब झारखंड में नहीं थे इनसे पहले इनका निवास स्थान बंगाल था। तो बंगाल में इसको क्या बोला जाता था? शव अवतार। क्या? शव अवतार बोला जाता था बंगाल में। जब ये, तो बंगाल से अपदस्थ होने के कारण ये झारखंड में आके संथाल परगना में बसे संथाल जनजाति। तो इससे पहले बंगाल में इनको सवतार बोला जाता था। और संथाल जनजाति का अगर प्रजातीय समूह देखेंगे, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से संबंधित होते हैं। इनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड का है। और ये इनका अगर हम राजनीतिक कारण देखना चाहते हैं संथाल जनजाति का, तो इनका राजनीतिक आप देखिएगा कि ये इनमें मांझी परगना शासन व्यवस्था होता है, जिसका प्रमुख मांझी होता है। और ये करीब 15 से 20 गांव मिला के इनका जो शासन व्यवस्था होता है उसको स्थापित किया जाता है, जिसे मांझी परगनेत शासन व्यवस्था कहा जाता है। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें टोटल गोत्र 12 होते हैं। अब इसमें गोत्र प्रथा पाई जाती है, इसमें टोटल गोत्र 12 पाए जाते हैं। और इनके समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। समाज को आप देखिएगा, समाज को 4 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग में? एक होता है आपका किस्कू, दूसरा होता है आपका मुर्मू, तीसरा आपका होता है मुर्मुर, तीसरा आपका होता है सोरेन, और चौथा इनका वर्ग है आपका मरुंडी, जिसको मुरुंडी भी बोलते हैं। जो ये किसको होता है? ये राजा कहलाता है।
ये क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। और जो मुरमुर होता है, मुरमुर ये लोग का एक तरह से कहा जाए तो पुजारी होता है। गांव का जो पुजारी पूजा पाठ करने वाला काम करता है वो कहलाता है, वो पुजारी होता है। और सोरेन क्या होता है, सिपाही होता है, जो गांव की रक्षा करने का काम, सिपाही, ये सिपाही होता है जो गांव को रक्षा करने का काम करता है। और मरुंडी किसान वर्ग से संबंधित, जो मरुंडी होता है वो क्या होता है, किसान होता है, जो किसान वर्ग से संबंधित है। ये 4 वर्गों में ये लोग विभक्त हैं। और इनको देखा जाए तो विवाह इन लोग विवाह को क्या बोलता है, बाफला बोलता है। विवाह को ये लोग क्या बोलता है, बाफला बोलता है। इन लोग में विवाह का भी प्रकार विभिन्न प्रकार का देखने, लगभग आपको 10 प्रकार के विवाह देखने को मिलता है। और इन लोग में समगोत्रीय विवाह जो है सो निषेध है। ये लोग विवाह को क्या बोलते हैं, बाफला। ये लोग विवाह को क्या बोलते हैं, बाफला। और विवाह में इन लोग में बाल विवाह देखने को नहीं मिलता। आप देखिएगा संथाल जनजाति में ज्यादातर लोगों में बाल विवाह इन लोग देखने को नहीं मिलता। और इन लोग में समगोत्रीय, अगर समान गोत्र है तो इन लोग में समगोत्रीय विवाह क्या है, वर्जित होता है। लोग समान गोत्र में क्या करते हैं, विवाह को नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग समान गोत्र में माना जाता है कि अगर समान गोत्र है तो उन लोग को भाई बहन ये लोग समझते हैं, जिसके कारण से इन लोग का समान गोत्र में विवाह देखने को नहीं मिलता है, लगभग नहीं के बराबर है। और इन लोग में विधवा अगर कोई विधवा है, उनका विधवा विवाह भी देखने को प्रचलित होता है। और इन लोगों में तलाक प्रथा, इन लोगों में तलाक प्रथा जैसे कि तलाक होता है जो छोड़ दिया जाता है, तो तलाक प्रथा भी देखने को मिलता है। और इन लोगों में वधू मूल को क्या बोला जाता है, पौन। वधू मूल को पौन बोला जाता है। ये लोग जो वधू मतलब वर द्वारा जो वधू को कुछ पैसा दिया जाता है। आप ज्यादातर समाज में देखिएगा कि लड़की के पक्ष के द्वारा लड़का को कुछ पैसा दिया जाता है, जिसको तिलक भी बोलते हैं आम भाषा में। बट इन लोग में तिलक जैसा कोई वैसा प्रथा नहीं है। बट यहाँ लड़का ही द्वारा लड़की को कुछ विवाह के खर्च के लिए दिया जाता है, जिसे ये लोग पौन बोलता है। पौन में लगभग 12 रुपए के लगभग पैसा दिया जाता है। कहीं कहीं पैसा के अलावा शुगर देने के भी प्रथा प्रचलित है। तो इन लोग में वधू मूल के रूप में पौन दिया जाता है, जो वर पक्ष लड़की पक्ष वधु पक्ष को पैसा देता है। और इन लोग में आप देखिएगा, इन लोग में विवाह के बहुत सारे प्रकार है, जिसमें से क्रीम बाफला जो है सो सबसे ज्यादा संथाल जनजाति में आपको प्रचलित दिखेगा। क्रीम बाफला एक ऐसा विवाह होता है जिसमें क्या होता है, अगुआ के माध्यम से तय किया गया जाता है विवाह को, जिसको क्रीम बाफला कहा जाता है। दूसरा आप एक देखिएगा सदाई बाफला में क्या होता है, क्रय विवाह है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सदाई बाफला में एक प्रकार का क्रय विवाह है। इसमें पैसा देके खरीदा जाता है, जिसे क्रीम बाफला कहा जाता है। आप एक और विवाह है गोलाइट बाफला एक विनिमय विवाह है। आप देखिएगा गोलाइट बाफला में विनिमय विवाह क्या होता है कि 2 परिवार फैमिली होते हैं, उनके यहाँ एक बेटा और बेटी है, और इनके यहाँ भी एक बेटा और बेटी है। दोनों क्या करते हैं, बिना आप मेरा लड़की ले जाइए, मैं आपका लड़की ले जाऊंगा। मतलब आप अपनी बेटी के शादी मेरे बेटे की शादी कर दीजिए, और मेरे बेटे को अपनी बेटी के साथ शादी कर दीजिए, जिसको बोला जाता है गोलाइट विवाह। संथाल जनजाति में उसको क्या बोला जाता है, गोलाइट विवाह कहा जाता है, जो एक प्रकार का विनिमय विवाह होता है। दोनों एक्सचेंज करके शादी किया जाता है, जिसको विनिमय। शांगा विवाह एक प्रकार का विधवा विवाह है, जो विधवा के से किया जाने वाला विवाह को ये लोग शांगा बाफला कहा जाता है। एक और आपको दिखेगा जवाई बाफला में क्या होता है जो लड़का होता है वो घर के, जैसे घर जमाई जानते ही होंगे आप, तो घर जमाई सेम वही जवाई बाफला होता है। घर जमाई क्या होता है, लड़का लड़की के यहाँ जाके रह के कुछ सेवा देता है और उनकी बेटी से शादी करते हैं, जिसको जवाई बाफला कहा जाता है। एक होता है निर्बोलक बाफला में आप देखिएगा कि निर्बोलक मतलब एक हट पूर्वक शादी किया जाता है। किसी को जबरदस्ती क्या पसंद आया, उसको उठा के लेके जबरदस्ती शादी कर लिया, जिसको बोलते हैं निर्बोलक बाफला। और एक होता है इतुत
इतुत बापला में क्या आता है, एक प्रकार का ये प्रेम विवाह, जिसमें अगर लड़का लड़की को पसंद है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये लोग इतुत बापला के माध्यम ये लोग प्रेम जो ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसको ये लोग संथाल जाति में आप लोग को दिखेगा, जिसको कहा जाता है इतुत बापला। क्या कहा जाता है? इतुत बापला। ये तो रहा इनका सामाजिक दृष्टिकोण। अब इनको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति में लोग कैसे होते हैं। इन लोग में सबसे ज्यादा प्रचलित त्योहार कौन सा है? सरहुल त्योहार सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला त्योहार। और ये लोग सोहराय त्योहार को प्रमुख रूप से मनाता है। संथाल जो जनजाति है, सरहुल तो आप जान ही रहे हैं। सरहुल, ये लोग सरहुल को क्या बोला जाता है? बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें सरहुल को बा पर्व के नाम से, बा पर्व के नाम से ये लोग जानते हैं। ये लोग सरहुल को बा पर्व में के नाम से जाना जाता है। और ये लोग का सोहराय जो पर्व होता है, जो इन लोग को प्रमुख त्योहार माना जाता है। सोहराय त्योहार है जो प्रमुख, जो फसल की कटाई, धान की जब कटाई हो जाती है, ये लोग नए अनाज से कुछ पकवान बनाते हैं। और सोहराय त्योहार के लोग में लगभग सोहराय त्योहार 5 दिन चलने वाला एक त्योहार होता है, जो ये लोग का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। और इन लोग का साल का प्रथम त्योहार, वर्ष का प्रथम त्योहार माना जाता है एरोक को। एक एरोक त्योहार है जो वर्ष का इन लोग का प्रथम त्योहार होता है। एरोक जो होता है, जो वर्ष का प्रथम त्योहार होता है, जो वर्षा ऋतु, जैसे आषाढ़ महीना आ जाता है, धान की बुआई करना रहता है, बीज की बुआई करना रहता है, उस समय ये लोग एरोक त्योहार मनाते हैं, जो सबसे ज्यादा वर्ष का प्रथम त्योहार माना जाता है। आप देखिएगा, ये लोग सरहुल को क्या बोलते हैं? बापर। सोहराय के क्या है? ये लोग का प्रमुख त्योहार है, जो धान की कटाई, फसल की कटाई जब हो जाती है, तो ये लोग क्या मनाते हैं? सोहराय त्योहार। और सोहराय त्योहार इन लोग में 5 दिन तक चलने वाला है, एक प्रकार का त्योहार है। और एरक जो होता है, ये लोग साल का, जो वर्ष का प्रथम त्योहार होता है, क्योंकि ये लोग का जो वर्षा, नए साल का शुरुआत बरसात के महीने से होता है, वर्षा के दिनों के से शुरू होता है। इसीलिए आषाढ़ में जब ये लोग धान की बुआई, बीज की बुआई करते हैं, तो एरोक त्योहार मनाते हैं। और इन लोग में और एक वंदना त्योहार भी है, जो वंदना त्योहार आप सोहराय से जस्ट पहले मनाया जाता है। वंदना त्योहार भी प्रचलित है। एक है हरियाण भी एक त्योहार है, जो इन लोग में फसल की हरियाली के लिए मनाया जाता है। हरियाण त्योहार फसल की हरियाली के लिए मनाए जाने वाला त्योहार होता है। एक हरियाण त्योहार मनाए जाने वाला त्योहार है। अब संथाल जनजाति के बारे में तो ये इन लोग का प्रमुख त्योहारों के बारे में तो देख लिए। इन लोग में मुख्य पेशा संथाल का कृषि करना है। बट इसके अलावा और भी कार्य करते हैं, बुनाई का काम करने का काम करते हैं। और चित्रकला में इन लोग का जदोपाटिया चित्रकला है। जदोपाटिया चित्रकला आपको देखने को सबसे ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा संथाल जनजाति में, जदोपाटिया चित्रकला। और इन लोग का जो लिपि है, जिसको इन लोग का लिपि को क्या बोला जाता है? ओल चिकी। लिपि को क्या बोला जाता है? ओल चिकी, जिसके आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। ओल चिकी क्या बोला जाता है? ओल चिकी। ओल चिकी का आविष्कारक कौन किए हैं? पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू। और इनका आविष्कारक कब हुआ है? लिपि का 1941 में किया गया है। इन लोग का गांव का जो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, उसको क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। गांव का जो प्रधान होता है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। गांव के प्रधान को ये लोग मांझी बोलते हैं। और गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है,
उसे ये लोग नायके बोलते हैं। गांव का जो धार्मिक प्रधान है उसे ये लोग क्या बोलते हैं, नायके। गांव का प्रमुख को ये लोग क्या बोलते हैं, मांझी। और मांझी का जो सहायक होता है उसे ये लोग जोग मांझी बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आप देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में। आपको उरांव जनजाति के बारे में पूरे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।